नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। जन्म कुंडली में कब डाइवोर्स का योग बनता है। कई बार ये जन्म कुंडली में बनता है तो स्वतः ही उसके भंग होने का भी योग जन्म कुंडली में बन रहे होते हैं, और कई बार ये इतना प्रभावशाली होता है कि वैवाहिक जीवन टूट ही जाता है, विच्छेद ही हो जाती है। 3 ऐसी स्थितियों पर मैं चर्चा करूँगा। वो स्थिति यदि किसी भी पुरुष अथवा किसी भी स्त्री की जन्म कुंडली में है तो ये चिंताजनक विषय है। पहली स्थिति, सप्तम भाव में सूर्य या मंगल 2 में से कोई एक ग्रह विराजमान हो और इस पर कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ जाए। शनि चाहे अपनी तीसरी दृष्टि डाल दें, अपनी सप्तम दृष्टि डाल दें अथवा अपनी 10वीं दृष्टि डाल दें, ये डाइवोर्स का पूरा योग बनता है। कारण है कि सूर्य या मंगल दोनों में से कोई एक या दोनों ग्रह सप्तम में बैठेंगे तो ये क्या है, ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं। सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। ये सप्तम भाव में बैठेंगे, रिलेशनशिप के भाव में बैठेंगे तो ये उसे जलाने का काम करेंगे क्योंकि अग्नि तत्व के हैं। और शनि वायु तत्व का ग्रह है, वो अपनी दृष्टि दे करके उसमें हवा डालने का काम करेगा, यानी और आग लगाने का काम करेगा। तो ये एक विकट स्थिति है, डाइवोर्स हो ही जाती है। दूसरी स्थिति, सप्तम भाव में शनि विराजमान हो और कहीं से भी मंगल या राहु 2 में से किसी एक अथवा दोनों ग्रह की दृष्टि शनि पर पड़ जाए तो ये वैवाहिक जीवन टूट जाता है। चाहे मंगल चतुर्थ दृष्टि डाल दे या सप्तम दृष्टि या अष्टम दृष्टि डाल दे, राहु चाहे अपना पंचम दृष्टि डाल दें या फिर सप्तम दृष्टि अथवा नवम दृष्टि। तीसरी और अंतिम स्थिति है, शुक्र 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए। सप्तम भाव में राहु या केतु में से कोई एक ग्रह बैठा हुआ हो और सप्तम भाव का स्वामी जो भी ग्रह बनता है यानी सप्तमेश शनि अथवा मंगल की दृष्टि में हो, यानी शुक्र 6, 8, 12 भाव में चला जाए तो शुक्र दाम्पत्य सुखों का कारक ग्रह है, दाम्पत्य सुखों को कमजोर करेगा। 6, 8, 12 भाव में जाएगा तो सप्तम भाव में राहु और केतु 2 में से कोई एक ग्रह बैठेंगे। राहु बैठेगा तो वैवाहिक जीवन में हमेशा शक की स्थिति बनी रहेगी, मति भ्रमित रहेगा हमेशा। पति पत्नी पर शक करेगा, पत्नी पति पर शक करेगी, तो ये स्थिति बनी हुई ही रहती है। और सप्तमेश जो सप्तम भाव का स्वामी है वो यदि मंगल की दृष्टि में आ जाए या शनि की दृष्टि में आ जाए तो ये डाइवोर्स हो जाता है। इसका काट ये जन्म कुंडली में कब अपने आप समाप्त हो जाता है। ये योग भी यदि मौजूद हो लेकिन बृहस्पति शुक्र चंद्रमा यदि कुंडली में बलवान हो तो इस योग का प्रभाव न्यून हो जाता है। अगली स्थिति कि जन्म कुंडली में मान के चलिए कि ये योग बन रहे हैं, इन 3 में से कोई भी योग जन्म कुंडली में बन रहे हैं और कहीं से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो ये डाइवोर्स नहीं होने देंगे। तीसरी स्थिति कि ये ग्रह जन्म कुंडली में बैठे तो हैं उस भाव में लेकिन भाव चलित में अपने भाव से पीछे हट गए हों। इसके साथ ही सप्तम भाव में बृहस्पति या शुक्र विराजमान हो, स्वतः ही ये दोष कैंसिल हो जाएगा। बाकी कुंडलियों पर निर्भर करता है कि किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। किसी भी व्यक्ति के जीवन को ज़्यादा प्रभावित करता है महादशा और अंतर्दशानाथ। महादशा अंतर्दशानाथ ही तय करेंगे कि आगे क्या होने वाला है।